हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिकमेंडेशन दे दूं, कोई भी स्टॉक की जो भी चर्चा होती है वो बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिसर्च के हिसाब से स्टॉक खरीदिए। मैं यहाँ जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा उसका कोई भी पर्पज़ नहीं कि आप जाके कल उसको शेयर खरीद लें या फिर बेच दें। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एक एजुकेशन पर्पज़ पे है। आप उससे सीखिए, साइकोलॉजी समझिए, मार्केट को समझिए और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है तो सलाह लेकर के डिस्कशन कीजिए। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में जो नई कंपनी ऐड की है वो है इकोरिको। इसको मैं लगभग 500 रुपये के प्राइस से ट्रैक कर रहा था, माफ़ कीजिएगा 600 रुपये के प्राइस से। उसके बाद बहुत तेज़ी से भागा स्टॉक, मैं ले नहीं पाया, 1200 चला गया। और Q2 कंपनी के बहुत अच्छे आए, इस वजह से स्टॉक मेरे रडार में रहा और करेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया, लगभग 25% का हो गया। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी इसमें फिर से एंटर करने की और अब मैं एंटर कर गया। मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्राइस और क्वांटिटी का वेट नहीं करता। अपना जो भी इंस्टॉलमेंट रहता है वो वन टाइम में ही लगा देता हूँ, फिर एवरेजिंग वगैरह चलती रहती है। भाई कंपनी पसंद है, बिजनेस पसंद है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अब देखिए कंपनी क्या करती है, आप मोटी मोटा यहाँ पे यूँ समझिए, बाकी बाद में डिटेल में हम समझेंगे कि जो भी ई वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकल करके कंपनी कमाती है, यानी कि कचरे से जो है कंपनी यहाँ पे पैसा निकाल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं बता दूँ कि कंपनी जो है B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है मेजरली। इसके अलावा B2C सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। बुक माई जंक करके इनका एक ऐप है, ठीक है। आप ऐप भी है और साइट भी है जहाँ से कोई भी कस्टमर, हम और आप जो हैं तो अपने जंक को इस कंपनी को दे सकते हैं, जहाँ से ये इसको रिसाइकल करेंगे। और इसके अलावा कंपनी बड़े बड़े कॉरपोरेट से भी टाई अप करके रखी है, B2B में ऑपरेट करती है। वहाँ पे जैसे कोई भी IT कंपनी है जिनके पास ऐसे काफ़ी सारे जंक होते हैं, अब कंपनी उनको रख तो नहीं सकती और ऐसे उनको डंप भी नहीं कर सकती। तो एक तरीके से ये जो है तो इनको दे देते हैं इकोरिको को, तो इन्होंने टाई अप कर रखा है तो उसको वो जो है रिसाइकल करके उससे पैसा बनाते हैं। इसके अलावा जैसे डेल की बात करें तो डेल को जो है तो मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे डेल वगैरह हो गई जो लैपटॉप बनाती हैं, तो उनको EPR बहुत मैंडेट होता है। मतलब जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसको रिसाइकल करना होता है, उसको सर्टिफिकेट दिखाना रहता है। तो उसके लिए ये इकोरिको जैसी कंपनियों से जो है तो टाई अप करके रखते हैं, ताकि ये उनके बहुत सारे जो भी लैपटॉप्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, उनको रिसाइकल करें और EPR का जो क्रेडिट है वो इकोरिको को मिल जाता है। सेम बिजनेस जैसा कि हमने टीना रबर में डिस्कस किया था कि टायर बनाने वाली कंपनियों को आगे आने वाले समय में मैंडेट हो जाएगा। पहले 35% होगा कि जितना टायर बना रहे हैं उसको रिसाइकल कराना है। तो टीना रबर से, मतलब टीना रबर ही नहीं ये कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं टायर रिसाइकलिंग की, तो उनमें से जैसे टीना रबर एक कंपनी है तो वो उससे जो है तो टाई अप करेंगे कि हमारे 35% जो है किसी तरीके से आप टायर को रिसाइकल करो। कुछ समय बाद ये और बढ़ेगा, 50% होगा, फिर कुछ समय बाद 75% होगा, क्योंकि आप हर चीज़ जो है डंप नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि चीज़ों को डंप करने से हमारे ही इन्वायरमेंट को जो है तो नुकसान पहुंचता है और इन सभी को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक बार यहाँ पे इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 2010 से लेकर के 2022 में ई वेस्ट जो है डबल हो चुका है, और उसमें भी पर्टिकुलरली एशिया, चाइना में जो है ई वेस्ट आधे से ज़्यादा जो है जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबली आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ई वेस्ट का जो मार्केट है वो 2000 जो है तो 2030 तक जो है लगभग 12% CAGR से ग्रो करने वाला है। सिमिलर ग्रोथ जो है आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। इंडिया ग्लोबल में ई वेस्ट जनरेशन में 3rd रैंक पर आता है और यहाँ पे 10% CAGR से ई वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है। और जो भी रिसाइकलिंग है उसका 85% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो है मैनेज किया जाता है और 15% जो है सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर से मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइजल शिफ्ट जो है वो देखने को मिल सकता है और उसका बेनिफिट मिलेगा इकोरिको जैसी कंपनियों को। अब हम देख लेते हैं कंपनी के ओवरव्यू में। तो कंपनी जो है 2005 से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये डाटा डिस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लैंप रिसाइकलिंग और उसके बाद EPR। आप देखेंगे 2012 से कंपनी जो है EPR सर्विस में आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी है उसको जो है तो EPR सर्टिफिकेट देना कंपनियों को, ये सब काम स्टार्ट हो गया। बुक माई जंक एक इन्होंने साइट जो है तो लॉन्च की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लगभग 120 कंट्रीज़ में यहाँ पर इकोरिको जो है वो काम कर रही है, उसका प्रेजेंस है। और वो जो बुक माई जंक इनका ऐप है उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए, वाकई में बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा डिस्ट्रक्शन का काम करती है, IT एसेट डिस्पोजिशन का काम करती है, लैंप रिसाइकलिंग, EPR पार्टनरिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है इकोरिको जो है तो करती है। कंपनी की यहाँ पे 2 यूनिट है और दोनों की कैपेसिटी ऐड करके देखेंगे तो लगभग 25,200 MTPA है।
कंपनी इसको आगे आने वाले 4 से 5 साल में 1 लाख तक पहुंचाने की बात कर रही है, ये कॉन कॉल में बोला है। तो यानी कि 4-5 साल में ये हमेशा वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं, इनकी जो भी गाइडेंस है वो कभी वैल्यू के टर्म्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि 4 से 5 गुना वॉल्यूम हो जाएगा, तो उस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी जो है लॉजिस्टिक वालों से भी टाई अप करके रखी है, तो इस तरीके की व्हीकल जो है आपको आपके घर में आती हुई देखने को मिलेगी अगर आप कभी बुक माई जंक से जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग के लिए बुकिंग करेंगे। अब देखिए पैसे कैसे कमाते हैं। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जब ये कंपनी ले जाती है तो उसमें से कुछ प्रीशियस मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, पैलेडियम हो गया, कॉपर, सिल्वर, टिन, निकेल, तो इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये वैल्यू क्रिएट करता है। तो आपने फ्री में एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे दिया, वहां से ये इसको एक्सट्रैक्ट करके पैसे कमाते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन जो है वो गोल्ड का होता है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 71-73% के मार्जिन है, हालांकि इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा मार्जिन आए एज कंपेयर टू अदर कंपनी की बात करें, जैसे नमो ई वेस्ट की अगर आप बात कर लीजिए तो उससे बेटर यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेंगे, और कई भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनसे भी कंपेयर करेंगे तो बेटर मार्जिन देखने को मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी कंपनियां जैसे जो है तो वो फ्रिज वगैरह का भी रिसाइकलिंग करती हैं, उसमें आपको कोई प्रीशियस मेटल नहीं मिलेगा। लेकिन ये कंपनी जो है मेनली फोकस करती है इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो उनके रिसाइकलिंग पर फोकस करती है, जहां पे प्रीशियस मेटल जो है मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन ज़्यादा हैं, प्लस B2B इनका टाई अप बहुत ज़्यादा है, वहां से मेजर इनका रेवेन्यू आता है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन अच्छे हैं। तो देखिए सेल्स हो रही है यहाँ पे लगभग 12-13 करोड़ की, ठीक है, 13-14 करोड़ का टोटल इनकम मान लीजिए। अदर इनकम जो है तो 1 करोड़ बहुत कम है, चलिए ठीक है उसको काउंट कर लेते हैं। इबिट्टा वहां से ये बना लेते हैं 10 करोड़ का, तो मतलब खर्चा बहुत कुछ खास है नहीं, अच्छे मार्जिन में कंपनी जो है तो कार्य कर रही है। और इस क्वार्टर में पैट का ग्रोथ भी देखिए लगभग 33-34% से ग्रोथ जो है दिख रही है। ओवरऑल कुछ यूँ समझ सकते हैं ई वेस्ट से कंपनी जो है ऐसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब एक्सट्रैक्ट करके कमाई करती है। इसके अलावा कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकलिंग में भी एंटर कर चुकी है। कुछ कॉन कॉल की हाईलाइट दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला तो पूछा गया मार्जिन क्यों बेटर है, 72% के मार्जिन। पास्ट में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 40 से 45% के थे, तो वहाँ पे इनका कहना है कि 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये दे लुकिंग फॉर द सर्विस, मतलब ये ढूंढते हैं कि जिनको सर्विस लेनी होती है, जैसे कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक जो है तो जंक वो रिसाइकल करने ही करने हैं, तो वो वहाँ से वो जो है तो एक तरीके से सामने वाली कंपनी जो है तो इको से पैसे मांगने में जो है तो बहुत ज़्यादा निगोशिएट नहीं कर सकती है, इस वजह से इनके जो है मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। और प्लस बदले में ये उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जो है तो गोल्ड, कॉपर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ जब गाइडेंस की बात आई तो कंपनी जो है रेवेन्यू पर गाइडेंस नहीं देना चाहती है, लेकिन उन्होंने पैट पर गाइडेंस दिया है कि 30 से 35 करोड़ का पैट जो है आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। 2 क्वार्टर में कंपनी ने 16 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं, तो अगले 2 क्वार्टर में जहां तक है तो 15 से 20 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी जो है जनरेट कर सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा मेरे को दिख रहा है। प्लस टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 10% करेक्ट हो गया है और स्टॉक भी लगभग अपने सपोर्ट के ही पास में है, और इस वजह से मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर टू के चलते नुवामा और जैगल प्रीपेड को भी पोर्टफोलियो में ऐड किया है। जैगल प्रीपेड में लगभग 30,000 की मैंने SIP की है फिर से, और नुवामा में भी मैंने ऐड किया है। SG मार्ट में सिर्फ 3 शेयर मैंने ऐड किए हैं क्योंकि मुझे बहुत कम इसमें एलोकेशन रखना है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे। बाकी आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक इस फॉल में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।